चिनार के पत्ते, कि चिनार की छाल, कि चिनार की जड़, इसकी गूंद को रेगुलर इसका पाउडर, इसका कहवा और इसकी डिफरेंट फार्मेशन के साथ अपनी रोज़मर्रा में हिस्सा बनाते हैं, तो ये बाकायदा उनके लिए इलाज है। अस्सलाम वालेकुम। एक मज़ेदार सब्ज़ी खानी है जो पूरा साल आप याद रखें, लेकिन उस सब्ज़ी में कोई स्प्रे भी नहीं हुआ, कोई गंदा पानी इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई उसके ऊपर खाद भी इस्तेमाल नहीं हुई। ये है ना मोइज़ा। वरना आजकल तो आप जिस सब्ज़ी का भी सोचें, आपके जहन में यही बात आती है कि अगर तो मैंने अपनी किचन गार्डन में इस्तेमाल की है, वहाँ से उगाई है, तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई ऐसा टॉक्सिन या जहर नहीं होगा। लेकिन बाज़ार के अंदर से जो भी आपको सब्ज़ी मिलती है उसके ऊपर ख़तरा ही रहता है। तो एक सब्ज़ी मैं आपको बताऊंगा जिसके ऊपर कत्तन कभी किसी किस्म का स्प्रे नहीं होता, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर ना कीड़ा मकोड़ा आता है, ना आप उसकी एहतियात करते हो, और हत्ता कि आप उसकी फसल भी बीजते नहीं। तो वो कहाँ से आ जाती है? जी, वो आ जाती है एक खूबसूरत ऑर्नामेंटल दरख्त से, जो कि आपने अपने घर के बाहर लान में भी दरख्त लगाया हो सकता है आपकी गली के अंदर हो, या अर्बन लैंडस्केप के अंदर बहुत खूबसूरत दरख्त हो, कि जो कि आपकी शहर की, आपकी गली की, आपकी घर की खूबसूरती में इजाफा करता है। लेकिन उसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ा इस्तेमाल उसका ये है कि जो ही बहार आती है, कचनार, जी हाँ, मैं कचनार की बात कर रहा हूँ, उस कचनार के ऊपर जो फूल खिलने से पहले उसकी अनओपन्ड फ्लावर बर्ड्स हैं, जिन्हें हम पंजाबी में और उर्दू में डोडियाँ भी कहते हैं, उन डोडियों को जब आप उतार के आप पकाते हो कीमे के साथ, तो हर कोई बड़ा छोटा चटखारे लेता है और उंगलियां तक चाट जाता है। ये इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी है। लेकिन इस सब्ज़ी को क्या इसके कोई बेनिफिट्स भी हैं, या हम सिर्फ मज़े के लिए खा जाते हैं? पहली बात, सबसे पहली बात, शायद हमें जो मिलती हैं ऑर्गेनिक सब्जियां, उनमें से ये एक सब्ज़ी है कि ये ऑर्गेनिक है। नंबर दो, इस सब्ज़ी के अंदर दूसरी सब्जियों की तरह विटामिन सी भी है, विटामिन बी भी है, इसके अलावा इसमें फोलिएट भी है, और मिनरल्स भी बहुत अच्छे मौजूद हैं, जैसे कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, आयरन का और मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा इसके अंदर आपको जो हेल्थी जो फैट्स हैं बहुत थोड़ी मिकदार में वो भी मिलने हैं, चूँकि जो ये पत्तों वाली सब्जियां होती हैं या जो फूलों वाली सब्जियां होती हैं, इनके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी बड़ी थोड़ी सी होती है, लेकिन वो प्रोटीन भी होती है। ये सब्ज़ी है, सबसे अहम चीज़ इसके अंदर इसका फाइबर है। तो ये जो सब्ज़ी है, आप कोई भी ख़ास शुगर का पेशेंट है वो भी आराम से खा सकता है, बल्कि इसके अंदर ऐसे करैक्टर पाए जाते हैं कि जो शुगर के पेशेंट जब वो खाते हैं तो उनको शुगर कंट्रोल करने में, इंसुलिन रिलीज़ करने में मदद मिलती है। फिर इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करती है। कचनार के मतलब एक बहुत ज़्यादा चीज़ मशहूर है कि ये आपका मैदा ठीक करती है, मैदे की लाइनिंग ठीक करती है, गट हेल्थ ठीक करती है। उसके बाद ये जब लाइनिंग सारी ठीक हो जाती है, तो अंदर जो आंतों के अंदर जो सोजश है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो हेमराइड और पाइल्स की मुख्तलिफ किस्मों में तब्दील हो जाती है। तो ये जो रेगुलर इस्तेमाल है इसका कचनार का, वो पाइल्स को भी हेल्पफुल है। एक आजकल एक बहुत बड़ा मसला है कि जो लोग कहते हैं हम खाते पीते भी ठीक हैं, लेकिन फिर भी हमें मोटापा हो जाता है, तो आम तौर पे देखा गया कि उनके अंदर हाइपोथायराइड का मसला होता है। तो हाइपोथायराइड का बाकायदा कचनार इलाज है। लेकिन क्या साल में एक दफ़ा सब्ज़ी खाने से ही आपको ये सारे फ़वाइद मिल जाने हैं? हरगिज़ नहीं। ये आपके लिए शायद बड़ी हैरान कुन बात होगी, आयुर्वेदिक के अंदर जो एक बहुत बड़ा तरीका इलाज है, उसके अंदर बाकायदा इस पौधे को एज ए तिब्बी फ़वाइद वाले पौधे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ क्या इस्तेमाल होती है? इसकी डोडियाँ? हरगिज़ नहीं। इसके पत्ते इस्तेमाल होते हैं, इसकी गूंद इस्तेमाल होती है, इसकी छाल इस्तेमाल होती है, इसकी जड़ें इस्तेमाल होती हैं, इसके खिले हुए फूल खुश्क भी इस्तेमाल होते हैं, और इसकी जो जड़ है वो भी इस्तेमाल होती है। तो कैसे इस्तेमाल होती है और क्या है? तो इन सारी चीज़ों के अंदर जो ख़ास तौर पे जो मेडिसिनल कंपाउंड है, एक तो कैम्फरल इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, क्यूरेसिटिन इसके अंदर मौजूद है, और ऐसे फ्लेवोनाइड्स और बायोएक्टिव कंपाउंड जिन्हें हम कहते हैं कि जो कि तिब्बी अफादियत वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या किया जाता है कि इसका ख़ास तौर पे ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है।
तो इसमें इसके पत्तों का कहवा डिकॉक्शन जिसे हम कहते हैं वो इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो चाय है ख़ास तौर पे जो शुगर पेशेंट्स के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक करने के लिए, और आईबीएस के पेशेंट जो शहरों में आजकल तकरीबन हर दूसरा बंदा आईबीएस का शिकार है, किसी को डायसेंट्री है, किसी को इरिटेबल बावल सिंड्रोम के मुख्तलिफ अमराज होते हैं, तो रेगुलर जब इस्तेमाल करते हैं इसके पत्तों का कहवा बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। फिर इसकी एक गुगलो नाम की एक दवाई बनती है। वो क्या है, इसकी जो गूंद और इसकी जो छाल है इन दोनों को मिक्स किया जाता है, साथ उसके थोड़ा अदरक और काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल करके उसको एक दवाई बनाई जाती है। वो बड़ी पॉपुलर दवाई है, इवन कैंसर के लिए भी इस्तेमाल, ट्यूमर के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, हाइपरथायराइड के लिए इस्तेमाल की जाती है, पीसीओएस के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो ख़वातीन के पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर जब इसके जो फूल हैं उस फूल का भी कहवा इस्तेमाल किया जाता है। और आम तौर पे कहा जाता है कि अगर कोई किडनी का पेशेंट है या अगर कोई लिवर डैमेज है, किसी का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है उसका, या जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको इसके रेगुलर इस्तेमाल में अवॉइड करना चाहिए इसको। लेकिन अदरवाइज़ शुगर वाले, मोटापे वाले, पीसीओएस का अमराज वाले और लिपिड प्रोफाइल जिनकी डिस्टर्ब है, यानी ये वो बीमारी हैं जो आजकल तकरीबन 50% लोग इनमें से किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। वो जब कचनार के पत्ते, कचनार की छाल, कचनार की जड़, इसकी गूंद को रेगुलर, इसका पाउडर, इसका कहवा और इसकी डिफरेंट फार्मेशन के साथ अपनी रोज़मर्रा में हिस्सा बनाते हैं तो ये बाकायदा उनके लिए इलाज है। तो कचनार को आप लगा कैसे सकते हैं? कचनार की आम तौर पे आपको इसकी जो सैपलिंग जिसे हम कहते हैं, छोटे पौधे, वो आपको नर्सरियों से मिल जाते हैं। वो नर्सरियों में ले कि आप साल में 2 दफ़ा लगा सकते हैं। एक तो आप फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि जो हमारा प्लांटेशन सीज़न है मानसून वाला, अगस्त वाला सीज़न, वो आइडियल है, वहाँ इसको पौधे को लगाएं। घर में लगाना है तो आप कोशिश करें कि इसका बाकायदा पूरा तना बनता है, तो आप अपने घर की दीवार के बिल्कुल साथ ना लगाएं, उससे कम से कम 5 फीट का फासला होना चाहिए। और वहाँ ये पौधा बड़ा खूबसूरत बनता है, इसके फूल बड़े खूबसूरत आते हैं। इसको पौधे को सारा साल इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप इसकी डोडियाँ उतार लेते हैं तो फिर आप इसकी जो फ्लावर बर्ड्स वाली शाखें हैं वो काटें। जितनी शाखें काटेंगे ये पौधा उतनी ज़्यादा शाखें और देगा। तो साल में 1 दफ़ा इसकी हैवी प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सड़कों के ऊपर लगा लें, किनारे के ऊपर लगा लें, अपनी गली के पूरा लगा दें। तो जिस तरह गुलहर और अमलतास इंतहाई खूबसूरत फूल देते हैं, तो कचनार भी मुकम्मल एक पूरी स्ट्रीट के तौर पे लगाया जा सकता है। ये ऑक्सीजन भी बहुत देता है, क्योंकि जितना घना दरख्त हो, जितनी छाँव ज़्यादा होगी उतनी ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। उतने चूँकि ये नेटिव पौधा है उतने बर्ड्स के इसके ऊपर भी आएंगे, तो ये हमारे इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब नहीं करता। और ये नॉन एलर्जिक पौधा है। कोई आज तक इसके अंदर रिपोर्टेड नहीं है कि कचनार के दरख्त से, इसके फूल से या इसकी किसी भी चीज़ से किसी को एलर्जी भी हुई हो। तो इंतहाई सेफ खूबसूरत पौधा है कचनार। अपने घर में लगाएं, घर की खूबसूरती में इजाफा करें, गलियों की खूबसूरती में इजाफा करें, शहर की खूबसूरती में इजाफा करें और साथ अपनी सेहत भी बेहतर करें। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।